आप देख रहे हैं झांसी टाइम्स। यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान मचना अभी से शुरू हो गया है। बुंदेलखंड में झांसी की बबीना विधानसभा के पूर्व बसपा विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत ने वर्तमान के भाजपा विधायक राजीव सिंह पारीछा को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि यदि वर्तमान विधायक ऐसे 10 गांवों को बता देंगे जहां उन्होंने अपनी विधायक नीति से बिजली पहुंचाने का काम किया है तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके अलावा उन्होंने भाजपा सरकार के नेताओं और पदाधिकारियों को झूठा बताया है। बसपा के पूर्व बबीना विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत ने झांसी टाइम्स और समाचार गैलरी की टीम से खास मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें अपनी पार्टी के नेता बहन जी और बुंदेलखंड प्रभारी पर पूरा भरोसा है कि 2012 और 17 की तरह 2022 में भी उन पर विश्वास किया जाएगा। यदि पार्टी से उन्हें टिकट मिलता है तो 2012 की तरह वह 2022 में पुनः बसपा के नेतृत्व में बबीना विधानसभा की सीट पर जीत दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। नमस्कार साथियों, 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इसी क्रम में आज हमारी खास मुलाकात है बबीना विधानसभा के पूर्व विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत उर्फ केपी राजपूत जी से। केपी राजपूत जी के बारे में हम आपको बता दें कि 2012 विधानसभा में ये विधायक चुने गए थे बहुजन समाज पार्टी से और 2017 में ये तीसरे नंबर पर रहे थे। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। 12 में बहुजन समाज पार्टी ने आपको प्रत्याशी के रूप में चेहरा बनाया था बबीना विधानसभा में और 2017 में भी। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी आपको प्रत्याशी के रूप में चेहरा बनाएगी बबीना विधानसभा में? मुझे अपनी नेता पर और हमारे यहाँ के बुंदेलखंड के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, प्रभारी हैं, उन पर पूरा भरोसा है कि 2012 में, 2017 में और 2022 में पार्टी मुझ पर ज़रूर भरोसा करेगी। जिस तरह से उन्होंने 2012 और 17 में मुझ पर भरोसा किया, 2022 में भी मुझ पर भरोसा करेगी। और अगर मुझे टिकट मिलेगा, पार्टी अगर मुझे लड़ाएगी, तो मैं 2012 की तरह पुनः बहुजन समाज पार्टी की झोली में बबीना की सीट को डालने का पूरा प्रयास करूंगा। भाजपा विधायक राजीव सिंह के दावों की पोल खोलते हुए कृष्णपाल सिंह राजपूत ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कृष्णपाल सिंह राजपूत ने वर्तमान भाजपा विधायक राजीव सिंह पारीछा के दावों की पोल खोलते हुए कहा कि यह सरकार का काम होता है कि जनता को पानी, सड़क और व्यवस्था मुहैया कराए, फिर सरकार किसी की भी हो और वह सरकार कर रही है। उन्होंने खुला चैलेंज करते हुए कहा कि यदि माननीय विधायक जी बताएं कि ऐसे 10 कौन से गांव हैं जहां उन्होंने अपनी विधायक निधि से बिजली पहुंचाई है, यदि वह ऐसे 10 गांवों के नाम बता देंगे तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन सरकार के कार्यों को अपना ना बताएं। कृष्णपाल जी, जो मौजूदा विधायक हैं बबीना विधानसभा के राजीव सिंह पारीछा जी, उनका कहना यह है कि उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने आईटीआई और जीआईसी का निर्माण वो करवा रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना यह है कि उन्होंने छोटे छोटे मजरे जो होते हैं वहाँ तक उन्होंने विद्युत की व्यवस्था कराई है और कोरोना संकट में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर उन्होंने की है। तो आपको क्या लगता है उनके दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने विद्युतीकरण कराया है मजरे में, तो ये एक तो सरकार का सिस्टम चलता है कि पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, रोडों की जो व्यवस्थाएं, तो ये तो हर सरकार की व्यवस्थाएं रहती हैं। अगर माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से वो कौन से 10 गांव हैं जिन्होंने उन गाँवों में बिजली लगवाने का काम किया है, अगर वो 10 गाँव की सूची अपनी निधि द्वारा जो कराए गए हैं उनकी सूची अगर दे दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से लेकर के प्रदेश के केंद्रित नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व और यहाँ तक कि विधायक, सांसद, ये झूठ के वो पुलंदा हैं, झूठ बोलने की वो इनके अंदर कला है, झूठ को निगाने का काम करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, प्रदेश में बनी है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलने का काम
इस सरकार के नेता, इस सरकार के पदाधिकारी, इस सरकार के विधायक, इस सरकार के सांसद सारे के सारे झूठ बोलते चले जा रहे हैं और इस प्रदेश की जनता इनके झूठ से बुरी तरह से ऊब चुकी है। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार के लोग और जिला नेतृत्व, सांसद और विधायक सभी झूठ के पुलंदा हैं। झूठ बोलने की उनके अंदर एक कला है। केंद्र और प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तभी झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। अब जनता भाजपा के झूठ से बुरी तरह ऊब चुकी है, जिसका जवाब 2022 विधानसभा में जनता उन्हें दे देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए। भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है, बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं। यदि किसान पराली जलाता है तो उन पर मुकदमे लिख दिए जाते हैं। वो पूछना चाहते हैं कि दीपावली में आतिशबाजी चलाकर लोगों ने इतना प्रदूषण फैलाया है तो उन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं? यदि किसान कोई काम करता है तो उस पर ही कार्यवाही होती है। दावों में कितनी सच्चाई है? मौजूदा जो विधायक है उनके दावों में कितनी सच्चाई है? स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारी चीज़ों को लेकर देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि हमने पॉलिटेक्निक बनवाए हैं, डिग्री कॉलेज बनवाए हैं या स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी कर दी हैं, तो आज की तारीख में बमीना विधानसभा के अंदर ना तो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, जो जिस तरह से पहली थी, वो जो सरकारों की जो व्यवस्था हैं, थोड़ा अप्रूवल तो हर सरकार में होता रहता है। कहीं कुछ सुविधा, कोई सरकार आती है तो कुछ सुविधा करती है, कोई सरकार आई तो कुछ सुविधा करती है। तो इनकी जब सरकारें आईं तो उतनी ज़्यादा सुविधा तो हो ही चुकी थी। उसके बाद थोड़ी बहुत कोई कमी थी तो वो इन्होंने पूरी कर दी। अगर इनकी इतनी अच्छी सुविधाएं होती, जो कोरोना काल में जो हमारे झांसी ज़िले के हमारे विधानसभा के लोगों की जो मृत्यु हुई है, अगर इनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती तो इतने लोगों की मृत्यु ना होती। क्योंकि जिस तरह से शमशानों में जगह तक नहीं बची, लोगों को जलाने के लिए जगह तक नहीं थी, इतनी लोगों की मृत्यु हुई है। अगर इनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती तो ऐसा नहीं होता। और रही इन्होंने जो कहा है कि ITI या डिग्री कॉलेज, तो ITI जो उस समय जो स्वीकृत हुई थी, जो उस समय मैं विधायक था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय की वो ITI है। और जो पानी का जो लाइन बिछाई जा रही है, ये भी 16-17 के बजट सत्र में पास हुई थी। लगभग ये सुकवा ढुकवा से जो पाइपलाइन चमरौगा के नाम से स्वीकृत हुई थी, वो लगभग 42 गांव की थी, 600 करोड़ के आसपास की परियोजना थी। और पारीछा डैम से जो रनगवा के नाम से स्वीकृत हुई थी, वो लगभग 500 करोड़ के आसपास थी, जो 32 गांव की करीब परियोजना थी, वो थी। इन्होंने नाम जरूर बदल दिए, रनगवा से नाम हटाकर पालर कर दिया और चमरौगा से नाम हटाकर बुढ़पुरा कर दिया। तो ये तो नाम बदलने में बहुत माहिर हैं। मतलब काम किसी का, वोट इनका। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। आज रोडों की हालत बद से बदतर है, लोग परेशान हैं, बिजली की दरें इतनी बढ़ाई जा रही हैं, बिजली के लोगों के ऊपर मुकदमे लिखा जा रहे हैं। आज प्रदूषण जो हो रहा है, अगर किसान पलंजरी जलाता है तो उस पर मुकदमा लिख दिए जाते हैं। और दीपावली पे इतने लोगों ने जो प्रदूषण फैलाया है उसका कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो किसान अगर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, मुकदमा लिखते उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। आज की हालत में रोडों की हालत बद से बदतर है। बमीना विधानसभा की आप कोई भी रोड पर चले जाइए, जो संपर्क मार्ग हैं, एक भी रोड आपको अच्छा नज़र नहीं आएगा। पूरे गड्ढों में गड्ढे, मतलब हमने कई वीडियो बना के भी डाली थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार करे कि हमने गड्ढे मुक्त सड़कें बना दी हैं, हमने सड़कों को चमचमा दिया है। लेकिन जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो यही समझ में नहीं आता है कि ये गड्ढा है कि गड्ढे में विकास है, कि विकास में गड्ढा है, कि सड़क में गड्ढा में सड़क है, कि सड़क में गड्ढा है। यही समझ में नहीं आता है। इतने गड्ढे हैं सड़कों में, इतने गड्ढे हैं, इतनी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं कि पूरा हमारी विधानसभा के जो लोग जो हमारे झांसी में अपने रोज़मर्रा के काम के लिए जो आते हैं, चाहे हमारे दूध देने वाले भाई हों या हमारे और जो हमारे काम करने वाले भाई हों, वो सारे के सारे लोग इतने परेशान हैं उन गड्ढों के माए। इनने तो गड्ढा मुक्त तक नहीं कर पाई सड़कें, और कहते कि गड्ढे हमने सड़कें बहुत अच्छी बनवा दी हैं, हमने ITI बनवा रखे हैं, हमने पॉलिटेक्निक बनवा रखी हैं, हमने डिग्री कॉलेज बनवा रखे हैं, हमने GIC बनवा रखे हैं। GIC भी जो खजराय में बना है वो बसपा के शासनकाल का है।
जो हमने सारमऊ पे बना था वो स्वीकृत हमारे कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। और यहाँ तक कि मैंने अपने प्रयास से सुकमा ढुकवा पर जो पानी से बिजली बनाने का जो प्लांट लगा है वो भी मेरे काल में लगा है, और वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी 7 पैरामेडिकल कॉलेज बनाए गए, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए, 2 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए गए, 2 पैरामेडिकल कॉलेज बनाए गए, 6 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाए गए, 200 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज बनाए गए, 200 से अधिक इंटर कॉलेज बनाए गए, 572 हाई स्कूल बनाए गए, 5549 अधिक से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बनाए गए, 100 से ज़्यादा ITI बनाए गए, 35 से ज़्यादा पॉलिटेक्निक बनाए गए। यहाँ तक कि 6 मंडलों का गठन किया गया, 23 ज़िले बनाए गए। इसके बाद 23 जिला अस्पताल बनाए गए, 23 जिला जेल बनाई गई, 23 जिला सशस्त्र न्यायालय बनाए गए, 23 जिला विकास भवन बनाए गए, 23 पुलिस लाइन बनाई गई, 45 नई तहसीलें बनाई गई, 40 विकास भवन बनाए गए, 23 ITO बनाए गए, 2400 से ज़्यादा सामुदायिक केंद्र बनाए गए, 28,000 अम्बेडकर गांव बनाए गए, 2 स्टेडियम बनाए गए, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए, बहुत सारे संपर्क मार्ग, बहुत सारे हेडपम्प, पानी की टंकियाँ, और यहाँ तक कि पावर प्लांट भी लगाए गए। ऐसा नहीं है कि जो सरकारें आती हैं, समाजवादी पार्टी की सरकारें उन्होंने काम किया, बसपा की सरकार रही उसने काम किया। आज अगर इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जो सरकार के जो काम हैं वो तो हर सरकारें करती हैं। माननीय विधायक जी हमें ये बताएं कि उनने अपनी निधि से कितना काम कराया, वो हमें जन सूचना से निकाल के दे दे कि मेरी निधि के ये काम हैं। सरकार के काम वे अपने उसमें ना ले जाएं, उनने अपने प्रयास से कितने काम कराए। जी तो सरकार के काम में भी तो जौन सी सरकारें होती हैं वो काम कराते हैं। कांग्रेस सरकार रही उस समय उन्होंने भी काम कराए। तो इनके व्यक्तिगत कौन से काम हैं, सांसद जी बताएं कि मेरे कौन से काम हैं, विधायक जी बताएं कि मैंने क्या काम कराया, वो उनकी लिस्ट दे दे कि मेरी विधायक निधि से, मेरी सांसद निधि से ये काम हुए हैं। कृष्णपाल सिंह ने कहा कि उनके कार्यकाल में GIC बनाया गया था। इसके अलावा उनके कार्यकाल में अन्य कई विकासकारी कार्य भी कराए गए थे। बहन जी की सरकार ने अपने शासनकाल स्वास्थ्य सेवाएं, किसान, व्यापारी और युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कई लाभकारी योजनाओं को दिया था, जिनका लाभ आज भी जनता को मिल रहा है। भाजपा सरकार ने 11 महीनों से किसानों को रोक रखा है। 800 से अधिक किसानों की जान ले ली गई। युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, बल्कि कई की जान ले ली गई। उन्होंने कहा था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा सरकार लोगों की केवल जान ले रही है, वादे पूरे नहीं कर रही। यदि जनता उन पर भरोसा जताकर उन्हें विधायक बनाती है तो वह उनका भरोसा नहीं टूटने देंगे। क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं, पानी और बिजली की समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इससे पहले जब वह विधायक थे तब भी वह अपने विधायक कार्यकाल में दौरान कई योजनाओं को स्वीकृत कराने में सफल हुए थे। 2017 में मिली हार का कारण बताते हुए पूर्व विधायक कृष्णपाल सिंह ने कहा कि 2017 में जनता ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि उनके खिलाफ साजिश करते हुए अफवाहें फैलाई गई थी कि वह उमा भारती से मिल गए हैं। भाजपा के लोगों ने 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान हर जाति के व्यक्तियों के बीच पहुंचकर उस जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की अफवाहें फैलाई थीं। कुशवाहा समाज के बीच पहुंचकर मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने की, लोधी समाज में उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाने की, कुर्मी समाज में स्वतंत्र देव को मुख्यमंत्री बनाने की, ब्राह्मण समाज में दिनेश मिश्रा को, रायक्वार समाज में ज्योति निरंजन को मुख्यमंत्री बनाने की अफवाह फैलाई गई थी। उनकी बबीना विधानसभा से लोधी समाज के बीच पहुंचकर अफवाह फैलाई गई थी कि उनकी और उमा भारती के बीच समझौता हो गया है। उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उन्हें पार्टी में एक अच्छा पद मिल जाएगा। अफवाहों में आकर उनकी विधानसभा के लोगों ने भाजपा को वोट दिया था। इसी कारण उनकी विधानसभा से भाजपा को जीत मिली थी। कृष्णपाल जी, 2012 में आप बबीना विधायक बने और 2017 में आप तीसरे नंबर पर आए, तो ऐसा क्या कारण रहा, कहाँ कमी रह गई कि जनता ने आपको अस्वीकार करते हुए तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया? देखिए, जनता ने कोई हमें अस्वीकार नहीं किया था। वो तो 2017 के चुनाव में कुछ अफवाहें चलीं, हर जाति के मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे गए,
कुशवाहा समाज में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जा रहा था। लोधी समाज में उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया, कुर्मी समाज में स्वतंत्र देव को, कुशवाहा समाज में मौर्य जी को, ब्राह्मण समाज में दिनेश मिश्रा जी को, रायकवार समाज में ज्योति निरंजन जी को, हर जाति में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी जाति में भेज करके उस जाति का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने का काम किया। इसलिए मेरी विधानसभा में उमा भारती जी यहाँ से सांसद थीं और वो कैबिनेट मंत्री थीं, केंद्र सरकार में मंत्री थीं। इस वजह से एक यहाँ पर भी अफवाह फैलाई गई थी कि उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, और उमा भारती जी की और विधायक जी की बैठक हो गई है और उमा भारती जी ने कहा है कि मेरी इज्जत दांव पे लगी है, इस बार अगर आप थोड़ा सा रुक जाओ तो हम आपको एमएलसी बना देंगे, अगर हम सरकार मुख्यमंत्री बने तो हम आपको मंत्री भी बना देंगे, लेकिन इस बार हमारा विधायकी में हमारा सहयोग करो। इस तरह की अफवाहें फैला करके हमारे लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग गए थे, और जिन्होंने समाज के बीच में ये बात कही थी तो समाज के लोगों ने कहा कि चलिए हमारा मुख्यमंत्री भी बन जाएगा और हमारे विधायक जी भी एमएलसी बन जाएंगे, और अगर सरकार बनी तो मंत्री बन जाएंगे। इस लोगों ने ऐसी भारतीय जनता पार्टी की अफवाहों में आकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बमीना विधानसभा से जीता था। वो तो दावे तो कर ही रहे हैं कि हमने विकास किया है, तो पूर्व में आपका एक बयान आया था कि अगर उनके दावों में इतनी सच्चाई रहेगी तो आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं फिर आप कह रहा हूं कि उन्होंने जो कहा कि मैंने हर मजरे तक बिजली लगवाने का काम किया, वो 10 गांव बता दे, 10 मजरे बता दे कि जिन्होंने अपनी विधायक निधि दे करके उन मजरों में विद्युतीकरण कराने का काम किया है, वो हमें 10 मजरों की लिस्ट निकाल के दे दे कि मैंने अपनी निधि से ये गाँव का विद्युतीकरण कराया है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। लेकिन जो वे बात कह रहे हैं, ये सरकार की मैंने क्या काम कराया है वो बात से मतलब नहीं है, ये अपनी विधायक निधि की बताएं कि इन्होंने अपनी विधायक निधि से क्या काम कराए हैं। विधायक निधि तो अभी कोरोना काल में रोकी हुई थी सरकार ने। अब देखिए सरकार ने तो क्या क्या रोक रखा। सरकार तो 11 महीने से किसानों को रोक रखे हैं, 800 से ज़्यादा किसान मर गए, उनकी नहीं सुन रहे हैं। ये किसानों की बातें करते हैं, किसानों की आय दुगनी तो नहीं करी, लेकिन 800 से ज़्यादा किसानों की जान जरूर ले ली इन्होंने। 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए युवाओं को, लेकिन कई युवाओं की इन्होंने जान जरूर ले ली है। इन्होंने जो वादे करे थे कि 15 लाख आएंगे, 15 लाख तो नहीं आए, 15 लाख भुखमरी से मर जरूर गए होंगे। तो इन्होंने तो जितने वादे करे उससे इन्होंने लोगों की जानें ली हैं, इन्होंने और कुछ नहीं किया है। हमारे साथ थे कृष्णपाल सिंह राजपूत, पूर्व विधायक, जिन्होंने दावा किया है कि मौजूदा जो विधायक हैं, अगर उनके दावों में सच्चाई रहेगी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मेरा एक अंतिम सवाल और है कृष्णपाल सिंह राजपूत जी से कि अगर इस बार फिर बहुजन समाज पार्टी आप पे विश्वास जताती है और आपको पार्टी का प्रत्याशी बनाती है, तो बबीना विधानसभा के लिए क्या आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, बमीना विधानसभा में जो 4 जुनून समस्याएं थी, एक तो जो हमारे मजरे थे उनमें विद्युतीकरण नहीं था, दूसरा हमारे पीने का, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे है तो पानी नहीं आता था, तो वाटर लेवल पीने की पानी की समस्या थी, दूसरी हमारी नहरों की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सिंचाई की समस्या थी। तो ये जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं को हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। पानी की समस्या के लिए 2016-17 के बजट में 2 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी जो आज पाइपलाइन बिछ रही है। दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं, जो स्वास्थ्य सेवा की जो बात करते हैं, बमीना ब्लॉक के अंदर हमारे समय में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं थी, तो कैंट का जो अस्पताल है बमीना ब्लॉक में, उसमें एक बैठक हुई थी कैंट की, उसमें व्यवस्था के लिए ये कहा गया था कि अगर यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं है, अगर बजट की कमी है, तो मैंने कहा था कि मैं अपनी निधि से जो भी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का जो भी अल्ट्रासाउंड की मशीन आए, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस समय यूओ थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरे पास बजट है और हम मंगाते हैं। मैंने कहा अगर नहीं हो तो मैं अपनी निधि देने के लिए तैयार हूँ। ब्लॉक में भी उस समय भी महिलाएं डॉक्टरन की नियुक्ति नहीं थी, तो रात में जो हमारे डिलीवरी के लिए जच्चा बच्चा जो हमारे आते थे उनको झांसी रेफ़र किया जाता था। तो जच्चा बच्चा जब
झांसी आते थे तो कई बार रास्ते में डिलीवरी हुई और हमारा जच्चा कभी ख़त्म हुआ, कहीं बच्चा ख़त्म हुआ है, तो उसको हमने देखती, उस समय सीएमओ साहब थे विनोद यादव जी, उनसे हमने अनुरोध करके वहाँ पर महिला डॉक्टर की संविदा पे नियुक्ति करवाई थी कि जिससे हमारे बमीना ब्लॉक के लोगों को दिक्कत ना हो। और हमने पीएससी हुई चिरगांव, बड़ा गाँव, सीएससी हुई पीएससी से, तो इस तरह की व्यवस्था उस समय हुई थी। बसपा सरकार में भी बहुत सारे काम हुए थे, इनमें बेड बढ़ाने का काम यह था, बहुत सारे पैथोलॉजी वगैरह का काम हुए थे, जाँच वाँचों के, और कुछ मैंने अपने कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मैंने काम कराए हैं। तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हमने कर दी हैं। अगर बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होती इनकी तो आज कोरोना काल में इतनी लोगों की मृत्यु ना होती। कृष्णपाल जी, हमारे कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।